बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से खबर आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने GF-17 थंडर ब्लॉक 3 का पहला स्क्वाड्रन इंडक्ट कर लिया है। यानी कि अब स्क्वाड्रन लेवल के ऊपर इस जहाज़ को जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। इससे पहले ये जहाज़ जो थे फैक्ट्रीज में तैयार हो रहे थे, लेकिन अब GF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 है उसका एक पूरा स्क्वाड्रन तैयार कर दिया गया है और ये स्क्वाड्रन अपनी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ये बेसिकली एक 4th+ जनरेशन का जहाज़ है। ठीक है, ओवरऑल साइज़ के अंदर वेट कैटेगरी के अंदर एक छोटा जहाज़ है, उसी हिसाब से इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। अब जब ये कैपेबिलिटीज़ की बात होती है ना, तो उसमें तो सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसकी वेट कैटेगरी के हिसाब से हैं, इसके साइज़ के हिसाब से हैं। लेकिन इसके अंदर जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो इसको एक बेहतरीन जहाज़ बना देते हैं। पिछले 1-1.5 साल से ज़्यादातर जो खबरें आ रही थी वो J-10C जहाज़ के ऊपर थी। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने 2021 के अंदर J-10C जहाज़ लेने का प्रोसेस स्टार्ट किया और 2022 के अंदर ये जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर लिए गए। तब से लेके आज तक इन J-10C जहाज़ों का नंबर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इंक्रीज़ कर रहा है और ज़्यादातर खबरें जो हैं वो J-10C के ऊपर ही थी। GF-17 थंडर जो था वो लाइमलाइट से हट गया था, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो GF-17 थंडर ब्लॉक 3 बेसिकली ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा J-10C को और ये दोनों जहाज़ आने वाले दिनों में हाई लो कम्बिनेशन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को सर्व करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स आहिस्ता आहिस्ता अपने फ्लीट के अंदर अमेरिकन जहाज़ों के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करती जा रही है। ऑल्दो एक बात यहाँ पे ज़रूर करनी बनती है कि आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए F-16 जहाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस तरह वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, अगर हमने अपने इन F-16 जहाज़ों को अपग्रेड ना किया, जिसकी फिल वक्त मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, तो पाकिस्तान एयरफोर्स इन F-16 जहाज़ों के बजाय इन चाइनीज़ जहाज़ों के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना शुरू हो जाएगी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स इन F-16 जहाज़ों से जो है वो पीछे हटती जाएगी। पीछे हटने से मुराद ये नहीं है कि इन जहाज़ों को रिटायर कर दिया जाएगा, इन जहाज़ों का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तो हमने इन जहाज़ों के लिए एमराम जो है वो परचेज कर रखे हैं, उन एमराम्स का भी अभी हमने कुछ करना है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो फ्यूचर है वो ये दोनों जहाज़ ही हैं, GF-17 थंडर का ब्लॉक 3 और J-10C। और GF-17 थंडर के ब्लॉक 3 की जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि इस जहाज़ के अंदर J-20 और J-10C का DNA जो है वो पाया जाता है। मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि जिस तरह से अमेरिकन ने अपने F-16 ब्लॉक 70 को डेवलप किया है, यानी कि उसके अंदर उन्होंने जो AESA रडार लगाया था वो बेसिकली F-35 के AESA रडार का एक छोटा वर्जन था। और भी बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज जो इस वक्त अमेरिका के F-16 ब्लॉक 70-72 के अंदर पाई जाती हैं वो बेसिकली F-35 से ली गई हैं और उनको F-16 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया। बिल्कुल इसी तरह से चाइना और पाकिस्तान ने J-20 जहाज़ की जो टेक्नोलॉजीज थी उनको कॉम्पैक्ट करके छोटा करके आप कह सकते हैं कि GF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया और इससे आप ये बात कह सकते हैं कि GF-17 थंडर J-20 का DNA लेके चलता है। J-10C के बारे में आप कह सकते हैं कि ये F-16 का एक हमपल्ला जहाज़ है। आई बिलीव कि कुछ मामलात के अंदर J-10C F-16 से बेहतर परफॉर्म कर सकता है, जबकि GF-17 थंडर जो है उसको आप मोर लाइक स्वीडन के सैप ग्रिपन के साथ जो है वो तशबीह दे सकते हैं। उसी तरह का एक छोटा जहाज़ है, इसकी मेंटेनेंस नीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इस वजह से जो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी दूसरे जहाज़ों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स इस जहाज़ को ज़्यादा नंबर के अंदर तैयार करती है और ये कम कॉस्ट के अंदर आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है। और अगर आप ये बात कहें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर GF-17 थंडर का ब्लॉक 3 J-10C के बाद सबसे ज़्यादा बेहतरीन जहाज़ है तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है, एक वक्त था कि F-16 जो था वो पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन जहाज़ था। जब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास GF-17 थंडर का ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 थे, उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स का जो बेस्ट जहाज़ था वो F-16 ब्लॉक 50 ही था, या F-16 का जो MLU वेरिएंट था हमारे पास वो बेहतरीन जहाज़ था PF के पास। लेकिन आज 1-1.5 साल के अंदर ये तस्वीर जो है बिल्कुल बदल गई है और अब GF-17 थंडर के ब्लॉक 3 में कई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो पाकिस्तान के F-16 के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, F-16 आज भी GF-17 थंडर से बड़ा जहाज़ है, उसका फ्लाइट एनवेलप जो है वो F-16 को ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने की इजाज़त देता है, लेकिन सिर्फ फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। सेंसर्स की जब बात आ जाती है तो फिर GF-17 थंडर का ब्लॉक 3 F-16 से आगे निकल जाता है
और यही चीज़ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को पाकिस्तान के एडवर्सरीज के खिलाफ एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज फराहम करता है, क्योंकि पाकिस्तान के एडवर्सरी के पास आज भी कई ऐसे जहाज़ हैं जो कि सेंसर्स के मामले में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का मुकाबला नहीं करते। मैं फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सेंसर्स की बात कर रहा हूँ। तो सेंसर्स के अंदर JF-17 थंडर पाकिस्तान के एडवर्सरी के पास जितने भी जहाज हैं उनमें से बहुत से जहाज़ों से जो है वो बेहतर है। JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के अगर आप कॉकपिट को देखें तो आपको बिल्कुल ये J-10C के कॉकपिट जैसा लगेगा। इन दोनों जहाज़ों के कॉकपिट एवियोनिक्स जो हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं। इस वजह से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के पायलट्स को J-10C उड़ाने के अंदर को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कैपेबिलिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा और J-10C जो है वो IRST के साथ आता है, जो कि हमारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर भी मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के पायलट को J-10C जहाज़ के ऊपर ट्रांजिशन के लिए को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी और ये पायलट के लिए एक स्मूथ ट्रांजिशन होगी और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का पायलट आसानी से J-10C जहाज़ के ऊपर जो है वो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर सकता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के पायलट के लिए जो हेलमेट तैयार किया गया है, जिसके अंदर ये हेलमेट माउंटेड साइट रखी गई है और इसको PL-10 मिसाइल के साथ जो है वो इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो ये PL-10 मिसाइल और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का हेलमेट माउंटेड साइट जो है ये इस जहाज़ को एडिड कैपेबिलिटीज़ फराहम करता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि PL-10 मिसाइल के अंदर थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम जो है वो रखा गया है और इस वजह से ये कम्बिनेशन दुश्मन के लिए बहुत ज़्यादा डेडली साबित होगा और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का पायलट PL-10 मिसाइल को किसी भी एंगल से अपने एडवर्सरी के ऊपर फायर कर सकेगा और ये चीज़ PL-10 मिसाइल को पाकिस्तान के AIM-9X मिसाइल के ऊपर बर्तरी देती है और रशिया के R-73 मिसाइल के ऊपर भी बर्तरी देती है। और ये PL-10 मिसाइल JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को डॉग फाइट के अंदर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है। सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ना ये टेक्नोलॉजी इस वक्त पाकिस्तान के F-16 के अंदर मौजूद है, ना ये टेक्नोलॉजी इस वक्त हमारे एडवर्सरी के पास मौजूद है। फिर हम ये कह सकते हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हमारी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से हमारे लिए ये एक बेहतरीन जहाज़ है। JF-17 थंडर की जो एक और बहुत बड़ी बात है वो ये है कि ये जहाज़ पाकिस्तान के अंदर तैयार किया जाता है और पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत आसानी से अपने पुराने मिराज और F-7 तैयारों को इस जहाज़ से रिप्लेस कर सकती है। इन दोनों जहाज़ों के जो एवियोनिक्स हैं वो किसी भी तरीके से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का मुकाबला नहीं कर सकते और जो पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन इस वक्त मिराज और F-7 जहाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जब उनको इस JF-17 थंडर जहाज़ के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा तो उन स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज़ के अंदर 10 फोल्ड्स इजाफा हो जाएगा और इस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी स्क्वाड्रंस ऑपरेशनल होंगे वो बैटलफील्ड के अंदर पहले से ज़्यादा परफॉर्म कर सकेंगे और इस ट्रांजिशन से ओवरऑल पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर इस जहाज़ के अंदर जो एक और बहुत बड़ी बात है कि PL-10 मिसाइल की तरह ये PL-15 मिसाइल भी फायर कर सकता है। PL-15 मिसाइल के अंदर एक AESA रडार लगा हुआ है जो कि इस मिसाइल को इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है और इस PL-15 मिसाइल की जो रेंज है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के AMRAAM मिसाइलों से बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली ये कोई 300 किलोमीटर वाला मिसाइल नहीं है और इसके अंदर लगा हुआ AESA रडार इसको एक एडिड एडवांटेज देता है जो कि इस वक्त सब कॉन्टिनेंट के अंदर ऑपरेशन किसी और मिसाइल के अंदर नहीं है। फिर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाया गया है, इसके जो विंग रूट्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाया गया है और इस वजह से ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ज़्यादा पेलोड जो है वो उठा के लेके जा सकता है। उसके अलावा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर ज़्यादा कॉम्पोजिट मटीरियल्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जिस वजह से इस जहाज़ का जो ओवरऑल वेट है वो कम हो गया है, इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो बेहतर हो गई है और ये ज़्यादा हैवी वेपनरी उठा के लेके जा सकता है। आने वाले दिनों के अंदर एक और बात जो है वो सुनने में आ रही है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में चाइना का WS-13 इंजन जो है वो भी लगाया जा सकता है जो कि इस जहाज़ की फ़्लाइट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है और पुराने JF-17 थंडर वेरिएंट से इसको जो है वो मुनफरिद बना सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए जो है वो लेके आ रहा है, जो कि इससे पहले ना हमारे मिराज तैयारों के अंदर थी ना हमारे F-7 तैयारों के अंदर थी। तो इस वजह से हमारे जो स्क्वाड्रंस हैं उनकी ओवरऑल फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।